हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो इकाई 6 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम तमस उपन्यास को विस्तार पूर्वक देखेंगे। मित्रों, बता दें कि यह बुक सीरीज आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। भीष्म साहनी के पिता हरिवंशल साहनी तथा माता लक्ष्मी देवी थी। वे हिंदी फिल्म के प्रख्यात अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। भीष्म साहनी का विवाह शीला से हुआ था। साहनी जी सन 1937 ईस्वी लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किए। सन 1958 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भारत पाकिस्तान बंटवारे से पूर्व वे व्यापार के साथ अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी कार्य करते रहे। विभाजन के बाद भारत आकर समाचार पत्र से जुड़ गए। साहनी जी भारतीय जननाट्य मंच इप्टा से भी जुड़े तथा कुछ समय तक अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहे। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी बने। मित्रों, अब हम तमस उपन्यास को विस्तार से देखते हैं। तमस भीष्म साहनी का तीसरा उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, तमिल, गुजराती, मलयालम, कश्मीरी, मणिपुरी सहित कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। साहनी जी को तमस उपन्यास के लिए 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1987 में गोविंद निहालनी द्वारा तमस उपन्यास पर फिल्म भी बनाया गया। तमस उपन्यास में चित्रित भारत विभाजन की त्रासदी से उत्पन्न दंगा को स्वयं भीष्म साहनी ने रावलपिंडी में देखा था, उसी का साकार रूप है तमस। तमस उपन्यास के पात्र नत्थू चमार, भिखू चमार, सल उत्तरी साहब, मुरादा अली, मेहता जी, बख्शी, जरनेल, कश्मीरी लाल, शंकर, मास्टर रामदास, अजीज, हयात बख्श, लाला लक्ष्मी नारायण, ननको, हरि नाम सिंह, रणवीर, धर्मदेव इंद्र, शाहनवाज रघुनाथ, करीम खान आदि। तमस उपन्यास समय विस्तार के दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति से मात्र 5 दिन पूर्व की कहानी बयां करता है, किंतु यह केवल 5 दिनों का न रहकर 20वीं और 21वीं सदी के हिंदुस्तान की अब तक की कथा हो जाती है। तमस उपन्यास की रचना आज़ादी के 3 दशक बाद हुआ है। उपन्यास की शुरुआत नत्थू चमार द्वारा सुअर को मारने से होती है। नत्थू को सुअर मारने के लिए मुरादा अली कहता है। मुरादा अली का कहना था कि हमारे सलोत्री साहब को डॉक्टरी काम के लिए एक मरा हुआ सुअर चाहिए। वैसे सुअर मारने के काम पिगरी वाले करते थे, नत्थू को केवल चमड़ा निकालने का काम करता था। जब नत्थू सुअर मारने के लिए तैयार नहीं होता तो मुरादा अली उसे 5 रुपये का प्रलोभन देकर तैयार करता है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता प्रभात फेरी के लिए एकजुट होते हैं। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मेहता जी, महासचिव बख्शी जी, जरनेल कश्मीरी लाल, शंकर, मास्टर रामदास, अजीज आदि मौजूद रहते हैं। मेहता जी और बख्शी जी कमेटी कार्यालय में सही समय पर नहीं पहुंचे हैं, समय पर केवल अजीज पहुंचता है। कांग्रेस कमेटी के सदस्य जर्नल मुफ्त इंसान है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। हफ्ते में 2-3 बार पिट जाना, आंदोलन के लिए भी जेल जाना, जलसे के बिना भी तकरीरें करना, कश्मीरी लाल को फटकारना आदि उसके लिए आम बात है। देशभक्ति गीत के साथ वंदे भारत, भारत माता की जय नारों
से कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ती है। दूसरी ओर पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारा सुनाई पड़ता है। उपन्यास के इतिहास में छात्र रिचर्ड अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नियुक्त डिप्टी कमिश्नर है और अपनी पत्नी लीजा के साथ रहता है। लीजा को बात पसंद नहीं पड़ता है, इसलिए वह बार बार इंग्लैंड जाया करती है। मस्जिद में सुअर फेंकवाने वाला मुराद अली रहता है, जो मुसलमान है। अपने को ज्ञानी, संस्कृत के धुरंधर विद्वान किए जाने वाले हिंदू सभा के मार्गदर्शक वनप्रस्थी हिंदुओं में हिंसा को उत्तेजित करने का काम करता है। उपन्यास में स्पष्ट झलकता है कि आम लोग हिंसा में भाग लेना नहीं चाहते, किंतु मुस्लिम लीग और हिंदू महासभाओं ने विभाजित कर हिंसा करने पर मजबूर करते हैं। गांव में यह अफवाह फैलती है कि माई सत्तो की धर्मशाला के बाहर गाय के कटे अंग फेंके गए हैं। हिंदू संगठन के संचालक मास्टर देवव्रत वैसे लड़कों को तैयार करते हैं जो हर वक्त हमले के लिए तैयार रहे। मास्टर देवव्रत का 15 वर्षीय शिष्य रणवीर हमला करने का नायक नियुक्त होता है। इसकी परीक्षा के लिए उन्हें एक मुर्गा काट कर दिखाना पड़ता है। रणवीर, धर्मदेव और बोधराज जहरीले बाण और तेल गर्म करने की योजना बनाता है। व्यापारी लाल लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी, बेटे और बेटे के साथ मुसलमानी मोहल्ला में रहता है। लक्ष्मी नारायण अपने नौकर ननकू के द्वारा अपने समधी के पास पत्र भिजवाता है कि शाहनवाज को भेजकर मुझे इस मुसलमानी मोहल्ले से निकाल दे। रघुनाथ की पत्नी के कहने पर घर पर छुट्टी हुई जेवर निकालकर लाने के क्रम में सीढ़ी पर उतरते हुए रघुनाथ के नौकर मिल्खी को वह लात मार कर गिरा देता है। गरीब इत्र फरोश के पेट में इंद्र नस्तर घुसेड़ कर मार देता है। जगह जगह हो रहे दंगों की फसाद सुनकर सुअर मारने के कारण नथु अपने आप को दोषी मानता है। हरनाम सिंह इलाही बख्श गांव में चाय की दुकान किए हुए था। वह इस गांव में अकेला सिख परिवार था। हरनाम सिंह अपने मित्र करीम खान के कहने पर पत्नी बंतो सहित गांव छोड़ देता है। वह इलाही बख्श गांव में 20 वर्षों से रह रहा था। हरनाम सिंह के घर से निकलते ही बलबलाई उसे दुकान को लूटकर जला देता है। हरनाम सिंह की बेटी जसवीर और बेटा इकबाल सिंह किसी दूसरे गांव में रहता है। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतो जिस घर में शरण लेता है वह मुसलमान का घर होता है। रज्जो उसे शरण देती है। हरनाम सिंह को शरण देना रज्जो की बहू अंकारा को अच्छा नहीं लगता। हरनाम सिंह के ट्रंक से लूटकर एहसान अली रज्जो के ही घर में लाता है। अंकारा को ट्रंक का ताला तोड़ते देख हरनाम सिंह अपने पास रखी चाबी उसे दे देता है। एहसान अली का बेटा रमजान हरनाम सिंह को मारने आता है, परंतु मार नहीं पाता है। रज्जो अर्धरात्रि के समय हरनाम सिंह और बंतो को गांव के उस पार छोड़ने जाती है और ट्रंक से निकला जेवर बंतो को लौटा देती है। हरनाम सिंह का लड़का इकबाल सिंह रमजान नूरुद्दीन और उसके साथियों के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है। वह इकबाल सिंह से अब इकबाल अहमद बन जाता है। मुसलमानी दंगाइयों को गुरुद्वारा में बढ़ता देख अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जसवीर और उसके साथ की बहुत सी महिलाएं बच्चों सहित कुएं में कूदकर जान दे देती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख के इस दंगों में हजारों लोग मारे जाते हैं। कई गांव जल चुके होते हैं। दंगों के पश्चात हिंदू मोहल्लों में मुस्लिम घर और मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू घर धड़ल्ले से बिकने लगे। उस समय दलालों और दोनों समुदाय के धनी व्यक्ति की निर्लजता, स्वार्थ और हद दर्जे की संवेदनहीनता के दर्शन होते हैं। लीजा बीमार पड़ जाती है। रिचर्ड उसे लार्क पक्षी दिखाना चाहता है, किंतु लाशों के इस ढेर पर वह लार्क पक्षी देखना नहीं चाहती है। लीजा की बातों से चिढ़कर रिचर्ड कहता है, यह हमारा देश नहीं है। सिख प्रकाशों के साथ जबरन अल्लाह रखा शादी कर लेता है। कांग्रेस के बख्शी जी और मुस्लिम लीग के हयात बख्श आपस में मतभेद भूलकर अमन कायम करने लग जाते हैं। मुरादा अली लाउड स्पीकर पर हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाता है। हयातत हो
कि इसी के द्वारा मस्जिद में मरे हुए सुअर को फेंकवाने से यह दंगा हुआ था। दंगा बाद में होने के बाद सत्तासीन अंग्रेज अधिकारियों ने 3 दिनों तक दंगों की रोकथाम की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेज सत्ता के लिए खतरा थे, इसलिए वे दोनों समुदाय को आपस में लड़ाते रहते थे। दंगा समाप्ति के बाद रिचर्ड की तरक्की के साथ तब्दला भी हो जाता है। इस उपन्यास में दंगों के बीच इकाई मानवीय दृश्य भी देखने को मिलता है, जैसे नथु चमार का शहर में दंगे फूटने के अपराध बोध से भर जाना, हरनाम सिंह को देखकर एहसान अली का लज्जित हो जाना, अंत तक रज्जो द्वारा हरनाम सिंह और बंतों की मदद करना आदि। सांप्रदायिक वैमनस्य का बीज जन सामान्य में बलपूर्वक डाला जाता है और उसका उदाहरण देवव्रत द्वारा रणवीर से मुर्गा कटवाकर मलेच्छों मुसलमानों को नष्ट करने के लिए तैयार करना तथा इंद्र द्वारा गरीब इत्र बेचने वाले की हत्या करना आदि। सोहन सिंह और मिर्दाद दंगों वाली स्थिति में अपने अपने समुदाय को समझाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड चाहता तो दंगा रुक सकता था, किंतु उसने इसलिए नहीं रोका क्योंकि दंगा कराने में इन्हीं अंग्रेजों का हाथ था। दंगे में नुकसान और के आंकड़े लिए जाने के बाद पता चलता है कि मरने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों की संख्या करीब बराबर है। सिखों और मुसलमानों में दो दिनों तक युद्ध चला था। अनेक बुद्धिजीवी लोग इस सत्य को पहचान गए कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे न तो हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि यह अंग्रेज शासकों की शरारत थी। अंग्रेज शासक हिंदू और मुसलमानों की एकता में दरार डालकर दोनों को परस्पर लड़वाना चाहते थे, जिसमें वे सफल हो गए। इस उपन्यास में लेखक ने दर्शाया कि दंगों में उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता जो धनाढ्य हैं। सर्वाधिक क्षति या मौत उन लोगों की होती है जो 2 वक्त की रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ननकू, मिल्खी, गुरखा घर के नौकर हैं जिनके मालिक खुद को जान बचाकर भाग जाते और इन्हें घर की सुरक्षा के लिए छोड़ जाते हैं। तमस का अर्थ अंधकार होता है। उपन्यासकार के तमस नामकरण के पीछे हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के मन के उस अंधकार, उस अज्ञान को निरूपित करता है जिसके कारण मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल जाता है। मन का अंधकार ही मनुष्य को धार्मिक संकीर्णताओं में फंसाकर सांप्रदायिक दंगों करवाने और जघन्य नरसंहार करवाने की प्रेरणा देता है। दंगों के समय हिंदू स्त्रियों पर शारीरिक अत्याचार हुए और दंगों के पश्चात मानसिक अत्याचार हुए। यह अत्याचार उनके परिवारों द्वारा स्वीकार कर उनसे रिश्ता तोड़े जाने के रूप में हुई, जिस पे पीड़ित स्त्री आजीवन भुला नहीं पाई होगी। भीष्म सहने एवं तमस उपन्यास पर विद्वानों की राय को देखते हैं। भीष्म सहनी का कथन विभाजन की त्रासदी पर लिखा था, एक सबक के तौर पर नहीं लिखा था, एक विकट मानवीय स्थिति को देख पाने की दृष्टि से लिखा था। डॉक्टर गोपाल राय का कथन, तमस उपन्यास अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। डॉक्टर गोपाल राय का कथन, इस लड़ाई में शिकार हिंदू मुस्लिम नेता नहीं होते, फतेहचंद की टाल पर काम करने वाला मजदूर कश्मीरी होते, गली गली दूध बेचने वाला मियाँ होता, बूढ़े हरभजन सिंह होते, इकबाल सिंह होता और सैदपुर जैसे गांव के लोग होते, जहां पुरुष मारे जाते हैं और औरतों बच्चों को लेकर कुएं में कूद जाती है। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन, विश्व सहनी वर्तमान हिंदी जगत के उन थोड़े से लेखकों में है जो अच्छे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष और प्रतिबद्ध है। खास बात यह है कि वे अपनी रचनाओं में आस्था का ढोल नहीं पीटते। उनके सौम्य, शालीन, सहज और विनम्र व्यक्तित्व के साथ विचारों की दृढ़ प्रतिबद्धता इतनी घुल मिल गई है कि कभी कभी उसके बारे में भ्रम भी होता है। बिना आक्रमण हुए भी कोई लेखक प्रतिबद्ध हो सकता है। इसकी सर्वोत्तम
मिसाल भीष्म साहनी है। उपेंद्र नाथ अशक का कथन, भीष्म जी का शिल्प सीधा, भाषा सरल और जिंदगी हमारी जानी पहचानी है। व्यंग और करुणा भीष्म जी के साहित्य के प्रमुख गुण हैं। विष्णु प्रभाकर के कथन, भीष्म साहनी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, इनका असर भी उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। उनके इस सरल और सौम्य व्यक्तित्व के कारण ही उन पर मार्क्सवाद उस रूप में हावी नहीं है जैसे अन्य वामपंथी लेखकों में देखने को मिलता है। राजेश्वर सक्सेना का कथन, भीष्म साहनी ने अपने कथा साहित्य में भारतीय समाज की जिजीविका को स्पष्ट किया है। उन्होंने सांस्कृतिक प्रदूषण को साफ किया है। कपिल तिवारी का कथन, भीष्म साहनी के कथन साहित्य में अंतर्विरोध या विसंगति और विडंबना की चर्चा के साथ व्यंग्य को भूलना असंभव है। उन्होंने कथा साहित्य में गद्य के व्यंग्य को बहुत बारीक शक्ल दी है, जिसमें व्यंग्य का एक आयाम खुलता है। महब सिंह का कथन, घृणा, विद्वेष, सांप्रदायिक उन्माद और इन सब से उत्पन्न विचार और व्यवहारजन्य क्रूरता इस देश में कितने ही शताब्दियों पहले पनपी और समय समय पर अपना रूप बदल कर नंगा नाच नचाती रही। विदेशी जातियां एक के बाद आती रही और लूट खसोट तथा व्यापक नरसंहार द्वारा इस भयावह अग्नि को हवा देती रही। देश का सामान्य जन बाहर विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदा जाता रहा और अंदर जात पात ऊंच नीच के क्रूर असमानता में पिसता रहा। तमस की इन 5 दिनों की कहानी को इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखे बिना मुझे लगता है समस्या के बहुत से पहलू हमसे छूट जाएगा। तमस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। अजीज और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं, हमें हिंदुओं से नफरत है, इन कुत्तों से नफरत है। मुस्लिम लीग का सदस्य का कथन। इधर इलाका मुसलमानी है, मुराद अली का कथन। मौलाना आज़ाद हिंदुओं की सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी, आज़ाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आज़ाद होंगे। मुस्लिम लीग के सदस्य का कथन। मास्टर जी हमें प्रचार करना है, कौन सचमुच की नालियाँ साफ करनी है। शंकर का कथन। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत से फेंका जा सकते हैं। देवव्रत का कथन। मेरे एक सुअर को मार देने से क्या होता है, एक सुअर को मार देने में रखा ही क्या है। मैं मुजरिम हूँ तो क्या ये लोग मुजरिम नहीं, वे लोग जिन्होंने मंडी में आग लगाई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, हो गया जो होना था, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। नत्थू का कथन। बेटा हाथ साफ रखना, जिसका हाथ साफ है वह कोई बुरा काम नहीं करता। इज्जत की रोटी खाना। नत्थू के पिता का कथन। यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। बख्शी जी का कथन। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। रिचर्ड का कथन। ये लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, ये केवल उसे जीते भर हैं। रिचर्ड का कथन। किसी मुसीबत में जान फंस गई है। नत्थू का कथन। कमजात इन्हें कोई और खेल नहीं सूझता। शाहनवाज का कथन। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान जो उनके होठों के आसपास खेलती रहती है। रिचर्ड का कथन। मुस्कान होठों के कोनों में छिपी रहती है। 45 डिग्री के कोण पर यह हल्की सी रोशनी डाले तो जैसे फुटकर बाहर आ जाती है, अब उसी का कोना मोड़कर दो तो बहुत कुछ ओझल हो जाएगी। रिचर्ड का कथन। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम श्री लाल शुक्ल का उपन्यास लेकर आ रहे हैं। हरिओम।